एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यह दावा करते हैं कि पुलिस के संरक्षण में शराब बेची जा रही है, तो दूसरी तरफ इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब खुलेआम पी रहे हैं। एक तरफ जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर एक प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप वाला खेल खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इतना सब कुछ होने के बावजूद बिहार में बैठकर शराब पी रहे हैं। यह खबर जमुई से आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे और इसकी सूचना किसी प्रकार से पुलिस को मिल गई और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बेतिया में शराब से जो मौत हुई है उसको लेकर अब पंचायत चुनाव के नजरिए से भी कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग चाहे लाख कोशिश कर ले कि चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराया जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। बेतिया में शराब पीने से जो मौत हुई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि फ्री में शराब बांटा जा रहा था और फ्री का शराब पीने वहां लोग पहुंचे थे। दैनिक भास्कर ने वहां से मृतकों के परिजनों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव के मद्देनजर खुलेआम शराब बांटी जा रही है और जब से राज्य में पंचायत चुनाव शुरू हुआ है तब से लगातार यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि शराब की खपत पंचायत चुनाव के कारण बढ़ गई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात नहीं हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो बिहार में शराब ना कभी बंद था ना अभी बंद है, और सबसे बड़ी बात है कि शराब की खपत शराबबंदी के बाद अनुमान के मुताबिक और अधिक बढ़ गया है। मतलब कि शराबबंदी के पहले जिस बिहार में शराब की खपत कम थी वहां शराब की खपत उसके मुकाबले और अधिक बढ़ गई है, और यह अनुमान अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पंचायत चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से शराब की खपत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। पटना जिले में ही कई जगहों से शराब की भारी खेप पिछले कुछ समय के अंदर पकड़ी जा चुकी है, जो इस बात को बता रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून जैसा कुछ भी जमीन में सही तौर पर मौजूद नहीं है। अब बेतिया में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है उसके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पंचायत चुनाव में वहां जमकर शराब बांटी जा रही थी और उस दिन भी किसी प्रत्याशी के द्वारा फ्री में शराब बांटी जा रही थी और वही शराब पीने कई लोग वहां चले गए थे। हालांकि एक और बात कही जा रही है कि किस प्रत्याशी की तरफ से शराब बांटी जा रही थी यह अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन फ्री शराब पीकर एक साथ ही 2 भाई घर वापस लौटते हैं और इसके बाद से दोनों की एक साथ ही तबीयत खराब होती है। उसके बाद से दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो जाती है। वहां लोग यह भी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले शराब के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे थाने से ही छोड़ दिया था। फिलहाल शराब कांड के बाद प्रशासन मुस्तैद है और सत्ताधारी पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप वाला खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पुलिस के कारण यह सब कुछ हो रहा है और गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, तथा इसके बाद जदयू के नेता उन्हें शपथ की याद दिलाते हैं। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी शराब बिहार में पहले के भांति ही उपलब्ध है। जमुई से भारतीय जनता पार्टी के जिला आईटी सेल के संयोजक भगवान पांडे को पुलिस ने शराब पीते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ 2 अन्य लोग भी शराब पी रहे थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया और पुलिस ने वहां पर 3 लीटर देसी शराब भी बरामद की है। मतलब कि एक तरफ राज्य में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन खुद सत्ता पक्ष के नेता अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है, चेतने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लग चुका है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जदयू के नेता और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का वीडियो भी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर डाला गया था, जिसमें वे साफ तौर पर नशे में प्रतीत होते हैं और अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है
कि सत्ता पक्ष के नेता ही राज्य में शराब बंटवा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि शराब माफिया मुख्यमंत्री के दोस्त हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के मुंह से शराब माफियाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं निकलेगा और ना ही निकल रहा है, क्योंकि इससे उनके दोस्त नाराज हो जाएंगे। फिलहाल सत्ता पक्ष के नेता शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, तो इसे लेकर विपक्ष द्वारा सवाल जरूर उठाया जाएगा और बाकी आगे देखना होगा कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच और क्या कुछ बयानबाजी होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण 16 नवंबर को जो समीक्षा बैठक होनी है, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है कि उस दिन मुख्यमंत्री क्या कुछ फैसला लेंगे। इस वीडियो को फिलहाल यही समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।